अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। आज मैं आपको शीप फार्मिंग के बारे में मालूमात देने जा रहा हूँ। इस सिलसिले में मैं मौजा मस्तपुर में अब्दुल वहाब साहब के पास आया हूँ, तो उनसे हम इनकी पालने के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उनसे पूछेंगे कि इनको रखने के लिए कितनी जगह दरकार होती है, कितनी लेबर दरकार होती है, कितना खर्चा आ जाता है और कितना मुनाफा होता है। तो चलिए आइए उनसे मिलते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाता चलूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। और अगर आपको वीडियो की कोई बात पसंद ना लगे तो आप डिसलाइक करने के बजाय नीचे कमेंट करके अपनी तजावीज़ दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आइंदा उन पर अमल करने की कोशिश करूँगा। और अगर बेड़ों की फिजिबिलिटी के बारे में कोई सवाल आपका वाज़ा ना हुआ हो तो वो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वाज़ा करूँगा। तो आज की फिजिबिलिटी 15 बेड़ों के बारे में होगी। तो चलिए आइए उनसे मिलते हैं कि ये जो अब्दुल वहाब साहब हैं वो हमें इनकी फिजिबिलिटी के बारे में क्या बताते हैं। तो चलिए मिलते हैं। मेहनत के जज्बे से सरशार ये नौजवान अपनी भेड़ों को चराते हुए लेके आ रहा है, तो चलिए इस नौजवान से मिलते हैं कि वो क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। सर ज़रा अपना तारफ़ करवाएं, अपना और अपने गांव का। गाँव मस्तपुर, ना अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब साहब कितनी भेड़ें रखी हुई हैं? 15 बेड़े। 15 भेड़ें। अच्छा सर, 15 भेड़ें रखने के लिए कितनी जगह दरकार होती है? 10 या 15 मरले। 10-15 मरले में अरेंज हो जाती हैं? जी। 10-15 भेड़ें रखने के लिए आप इनको एक ही खाने में रखते हैं या इनको अलग अलग खानों में रखते हैं? अलग अलग खाने में। कैसे? छोटे लैदा और बड़े लैदा। यानी जो दूध पीने वाले बच्चे उनको लैदा रखते हैं और बड़े भेड़ों को लैदा रखते हैं। ठीक है। आपने कौन सी नस्ल की भेड़ें रखी हुई हैं? देसी नस्ल की। देसी नस्ल की। माशा। वहाब साहब, भेड़ें रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं? पानी के लिए, पानी भरने के लिए एक टप, हाँ। एक खुरली चारा का खाने के लिए। ठीक है। मशीन वगैरह भी? मशीन वगैरह चारा काटने। देसी नस्ल की 2-3 महीने की या 3 महीने की एक भेड़ कितने की आ जाती है? 6000 की तकरीबन। तकरीबन। इससे कम ज़्यादा भी हो जाती है? जी। फिर इसका मतलब है 10 भेड़ें फिर कितने की आई? 60,000। 3 महीने की। जी। तो ये कितनी देर में जवान हो जाती हैं कि ये सोने वाली हो जाए? तकरीबन 1 साल में। 1 साल? 1 साल के बाद यानी 13 महीने की ये होके सोने वाली होती है। जी। उसके बाद कितनी देर के बाद बच्चा देती है? 5 माह के बाद। 5 माह के बाद। तो साल में कितनी बार ये बच्चे देती है? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा। एक दफ़ा तकरीबन कितने बच्चे दे देती है? 2। तो साल में 4 हो गए। जी। ठीक है, यानी 4। तो अगर 4 बच्चे देती है तो एक साल में आप जब वो 3 महीने पालेंगे तो 4 बच्चे फिर कितने के हो गए? 12,000? 6,000 के हिसाब से 24,000। 24,000। ठीक है। अच्छा, सून वाली भेड़ जी जवान हो गई होंगी है 14-15 महीने की, वो किन्ने की मिल जाती? 20,000 की। 20,000 की। जी। ठीक है। अच्छा सर, आप इनकी सेल किस तरह करते हैं? छोटी भेड़े हैं ना जो, हाँ। छोटी ईद में भेज देते हैं। ठीक है। जो बकरे होते हैं वो ईद बड़े के मौके पर देगी। ठीक है। तो एक जो भेड़ा है वो कितने का बिक जाता है एक साल का? 20-25,000 का। 20-25,000 का बिक जाता है। जी। ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੇਚਣੀ 15,000 ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਫੰਡਰ ਹੋਏਗੀ। ਫੰਡਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ मतलब कि ਤੁਸੀਂ यानी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ जवान कर को नवियां भेड़ां बना रहे? ਹਾਂਜੀ। ठीक। वहाब साहब, साल में 10 भेड़ों में आप कितने पैसे कमा लेते हैं? 2,20,000। किस हिसाब से? 1.5 लाख बड़ी ईद में और छोटी ईद में 60,000। 60,000 की फंडर और 1.5 लाख में कुर्बानी के जानवर, 20-25,000 का जो एवरेज। और अगर आपने ज़्यादा भेड़ें रखी हों तो फिर उसी हिसाब से इसको डबल करते जाएं मुनाफे को। 10 भेड़ें पालने के लिए आपके पास कितनी जगह में चारा आपको काश्त करना पड़ता है या सिर्फ चरा के गुजारा करते हैं? चरा के गुजारा करते हैं। तो कितने बंदे चराते हैं? एक बंदा चरा लेता है आराम से। जी। इनको हिफाजती टीके लगवाते हैं आप? अस्पताल वाले खुद आग लगा जाते हैं। हिफाजती टीके? जी। ठीक है। इन्होंने उत्ते कोई और भी छोटा मोटा हरा जात है? जी, पाउडर शूडर लिया के देईदा डॉक्टरां कोल। ठीक है। ते हिफाजती टीके भी। ठीक है। अच्छा, भेड़ां नूं कोई बीमारी शिमारी भी लगदी? बुखार गलघोटू। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਫਿਰ? ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਏ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਓ। ਠੀਕ। ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ? 2 ਦਫਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? गाँव में ही मस्तपुर। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ? जी। ठीक है। वहाब साहब, बहुत शुक्रिया, तुम काफ़ी मालूमात देती हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वहाब साहब की बातों से जो अंदाज़ा मैंने लगाया है वो ये है कि अगर आपके पास ज़मीन के चंद मरले हैं और आप 60,000 से 1 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप एक साल के बाद तकरीबन 2,20,000 कमा सकते हैं, जो कि माहाना 20,000 बनते हैं।
और अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं तो आप शीप फार्मिंग में डबल इन्वेस्ट कर लें या ट्रिपल कर लें, तो इस हिसाब से आपका मुनाफा भी बढ़ता जाएगा। यूँ बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि शीप फार्मिंग एक इंतहाई मकबूल कारोबार है और इससे आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको कम अज़ कम इतने छोटे लेवल पे शीप फार्मिंग शुरू करने में कोई कबाहत नहीं शुरू होनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए।